नमस्कार दोस्तों, इस नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करेंगे एक कॉमन डॉट के बारे में, जो कि सभी एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी को लेके काफ़ी सारा डॉट्स होता है सभी के मन में, और कई सारे कमेंट भी आए हैं हाल में कि ओल्ड एनसीईआरटी पर है या न्यू एनसीईआरटी पर है। तो ये सेशन देखने के बाद आपको सभी डॉट्स क्लियर हो जाएंगे। होता ये है दोस्तों कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम पढ़ रहे होते हैं ओल्ड एनसीईआरटी, हमारा ध्यान होता है न्यू एनसीईआरटी पे। जब हम न्यू वाले पढ़ रहे होते हैं तो हमारा ध्यान होता है ओल्ड पे। तो ये भटकाव हमेशा बना रहता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और वो आपको कहाँ से बनते हैं। सेशन में आपको सभी डॉट्स क्लियर हो जाएंगे और आज के बाद आपको कोई डॉट्स नहीं रहेगा। और थोड़ा यकीन करने की कोशिश करिए, विश्वास करिए कि चीज़ें वहीं से आते हैं, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं, लेकिन ज़रूरत है उसको बार बार पढ़ने की, उसका रिविज़न करने की। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों, वो मेरे मोटिवेशन के लिए है। बीपीएससी से रिलेटेड जितने भी गाइडेंस की चीज़ें होती है, जो स्ट्रेटजी होते हैं, उनसे रिलेटेड सभी वीडियो आने वाले समय में आपको मिलते रहेंगे। और कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट पे भी काम करूँ, जो भी कॉमन सब्जेक्ट है हमारे लिए उस पे भी काम करूँ और आप लोग को उसके लिए यहाँ पे सेशन लाऊँ। तो इसके लिए दोस्तों आप लोग इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहेगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। काफ़ी समय भी लगता है, मुझे भी पढ़ना होता है आप लोग के साथ साथ। तो आप लोग कई सारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, केवल एक सब्सक्राइब इससे भी कर लेंगे, मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बड़ा डॉट जो होता है दोस्तों, वो होता है हिस्ट्री को लेकर। हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी है उसमें कौन सा हम पढ़े, ओल्ड वाला पढ़े या न्यू वाला पढ़े। तो आप ये देख लीजिए कि ये ओल्ड एनसीईआरटी है हिस्ट्री के, ठीक है। ये ओल्ड एनसीईआरटी है और मैं खुद इसको पढ़ता हूँ। आपको अभी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह इसको पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहा हूँ। इतनी बार पढ़ने के बावजूद भी अभी प्रीलिम्स है तो फिर पढ़ूंगा, मेंस के टाइम में भी पढ़ता हूँ। आपको यकीन नहीं होगा कि मेंस और प्रीलिम्स दोनों के क्वेश्चन से यहाँ बनते हैं। प्रीलिम्स में आपको उतने क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे जितने की कट ऑफ आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये होता ये है दोस्तों, ये इस पे कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि वो खुद से पढ़ता नहीं है। कोई आपको कह दिया कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, आप उसको पढ़ना छोड़ देंगे। कोई और कह दिया कि कहीं और से क्वेश्चन आता है, तो आप उसको पढ़ना छोड़ देंगे। तो ज़रूरत है इसको अच्छे से पढ़िए। जो प्राचीन भारत की हमारी एनसीईआरटी है, राम शरण शर्मा जी की ये किताब है, आप इसको पढ़िए। आप इसको पढ़िए, ये काफ़ी अच्छी बुक है। आप में इसको काफ़ी बारीक बारीक जो है इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, जिससे कि हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको यहाँ से बन जाएंगे। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि ये जो मध्यकालीन भारत है हमारा, ये है आपका मीनाक्षी जैन की, ठीक है, ये पुस्तक है। ये काफ़ी बढ़िया है। आपके जो भी सल्तनत एरा वाले हैं चीज़ें, उसमें काफ़ी बढ़िया से दिया गया है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा इससे। जो भी इनके चैप्टर है, आप देखेंगे इसके जो भी चैप्टर है, मध्यकालीन भारत इतिहास का पुनर्निर्माण हो गया, इस्लाम जगत हो गया, भारतीय राज्य का उदय हो गया, दक्कन वाला है, दिल्ली सल्तनत जो कि अभी आपको बताइए, इस सब में काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। और यहीं से क्वेश्चन आता है। विजयनगर साम्राज्य हो गए, जो कल्चर के हमारे कुछ कुछ टॉपिक बनते हैं वो भी यहीं से पूछे जाते हैं। मुगल वाले से, मुगल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो हमारा भू राजस्व है, भू राजस्व उस टाइम में होता था, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सिविल सेवा परीक्षा के लिए, चाहे वो बीपीएससी हो और या यूपीएससी हो। तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए, आपको बताता हूँ कि ये किस तरह इम्पोर्टेंट है। अभी आपको पता चल जाए कि मैं किस तरह से पढ़ता हूँ, इसको देखिए थोड़ा सा। मध्यकालीन भारत में दोस्तों आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए कि आपको पता चलेगा कि बहुत गहराई से इसे पढ़ने की आवश्यकता है, एक एक लाइन इसका इम्पोर्टेंट है। और सेम चीज़ मैं भी कहूँगा कि देख सकते हैं आप कि मैंने भी इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। अभी भी मुझे देना है तो भी इसी को पढ़ूंगा, और जब भी देता हूँ यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, तो इसी के सहारे मैं मध्यकालीन भारत को कंप्लीट करता हूँ। सभी क्वेश्चन लगभग यहाँ से आ जाते हैं। जो भी बनने वाले क्वेश्चन रहेंगे यहीं से बनेंगे, और जो नहीं बनने वाले होंगे आपको उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। उसके चक्कर में दूसरा सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा, उसका कॉस्ट बेनिफिट कुछ नहीं होता है। इसलिए आपको एनसीईआरटी इसी से करना चाहिए, खास करके हिस्ट्री में। प्राचीन भारत को हमने देखा, मध्यकालीन भारत को देखा कि कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसी तरह ये आधुनिक भारत को देखते हैं। ये 12th की 12वीं की पुस्तक है एनसीईआरटी में। ये विपिन चंद्र की है, ठीक है, ये विपिन चंद्र की पुस्तक है और इसको आपको पढ़ना है।
आपको ये लगेगा कि हम स्पेक्ट्रम वाली जो बुक है वो क्यों नहीं पढ़े। दोस्तों देखिए, स्पेक्ट्रम की जो बुक है आपका, स्पेक्ट्रम जो बुक है, अगर वो नया लीजिएगा उसमें 1000 पन्ने का वो किताब है। अभी आपके पास जो समय है वो 90 दिन से भी कम बचा है, 80 दिन के आसपास बचा है। आप खुद सोचिए कि आपको लगता है कि आप इतनी मोटी बुक पढ़ भी लेंगे और उसका रिवाइज भी कर लेंगे। अगर आप मान लेते हैं कि बहुत शिद्दत से पढ़ भी लिए, तो आपको लगता है कि रिवीजन कर पाएंगे आप? और आपको पता है कि एक बार पढ़ने से कुछ भी नहीं होता, आपको कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन करना होता है सभी किताबों का, जो भी आपने पढ़ा है। तो अच्छा ये होगा कि आप इसी को पढ़िए, इसमें वो सभी तथ्य दिए हुए हैं, वो सभी कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आपको यहाँ से, अगर यहाँ से नहीं भी बनते हैं, तो जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं बीपीएससी में, वो आपको इससे सॉल्व हो जाएंगे। मैं भी इसी को पढ़ता हूँ दोस्तों। अभी जो आपको दिखाया था उससे पता चल गया होगा कि एनसीईआरटी पढ़ता हूँ मैं, सभी जो खास करके हिस्ट्री हो गए, ज्योग्राफी हो गए और इकोनॉमी हो गई, 3 सेक्शन के लिए केवल और केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूँ। आप लोग भी फॉलो कर लिए, आपको लोग को बहुत फ़ायदा होगा। विश्वास करिए, समय बहुत कम है, भटकने से कुछ नहीं होगा। आप सोचते रह जाएंगे, टाइम निकल जाएगा और तैयारी नहीं होगी। फिर जब आप एग्ज़ाम देकर वापस आएंगे तो आपको पछतावा होगा। इसलिए समय है अभी, बढ़िया समय है, अनुकूल समय है। आप लोग अच्छे से पढ़िए इन किताबों को, आपको क्वेश्चन ज़रूर आपसे सॉल्व होगा और आपके क्वेश्चन भी कवर होंगे। एक बात और है दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा डाउट्स है और वो हमसे पूछना चाहते हैं, जहाँ शेयर करना चाहते हैं, तो चैनल के नाम से ही टेलीग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ आपके सभी प्रश्नों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए इस पे और देखते रहिए इस चैनल को, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।